नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में एसआई के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी डिटेल्स हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए, जो भी आपकी महत्वपूर्ण इसमें बातें वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पोस्ट निकली हैं दोस्तों, वो निकली सब इंस्पेक्टर के पदों पर दिल्ली पुलिस में, ठीक है। और जो आर्म्ड फोर्स हैं उसमें सारे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो हम बात करें इसका जो ऑनलाइन इसके आवेदन है वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 अक्टूबर 2025 तक इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट तक आप जो पेमेंट की बात करें तो वो आप करवा सकते हो 17 अक्टूबर तक, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन चालान होता है वो आप 17 अक्टूबर तक पे कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात कर दें, इसमें बात करते हैं, अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो साथियों, तो करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर दिखा रखा है 24 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में आपको समय मिलेगा 3 दिन का। और इसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में कभी भी करवाया जा सकता है साथियों, ठीक है। ये तो इसके जो डेट वगैरह वो हुई आपको, यानी कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है साथियों 26 से लेकर 16 अक्टूबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं। अब हम वीडियो में नीचे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अगर जानना चाहें इसका जो वेतन है साथियों वो कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए जो सीएपीएफ में है, ठीक है, तो उनका जो पेमेंट है साथियों लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है, जिसके अगर हम गणना करें तो आपका 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपका जो वेतन है वो मिलेगा। और अगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बात करें साथियों, तो उसका जो वेतन है वो भी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपको इसमें वेतन मिलेगा साथियों। टोटल वैकेंसी की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओपन वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे इस प्रकार दे रखी है, ठीक है। इसमें 114 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और नीचे भी जो रिजर्वेशन वगैरह हैं उनके लिए भी यहाँ पे टोटल 142 वैकेंसी यहाँ पे निकाली हैं इस प्रकार से। और आगे हम चलते हैं तो इसमें ये तो मेल की जो पोस्ट है, यानी कि मेल के लिए 142 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर यानी कि एक्स, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 70 रहने वाले साथियों, एक्स सर्विसमैन उनके लिए। और नीचे हम चलते हैं, अब इसमें यहाँ पर बात करने वाले साथियों की जो सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, ये जो आर्म्ड फोर्स है उनमें कितनी वैकेंसी अब यहाँ पर निकाली गई है, तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। तो टोटल वैकेंसी है आपको यहाँ पर मिलेगी 2,861, ठीक है। 2800 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाली गई है, इसमें मेल और फीमेल की आप जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी, ये सारी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नीचे हम चलते हैं, इसमें अगर हम एज की बात करते हैं यहाँ पर साथियों, तो जो आपकी मिनिमम एज और जो एज का जो क्राइटेरिया वो दे रखा है 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर डिफाइन करें हम, तो SC/ST को 5 साल की छूट है, यानी कि वो SC/ST के जो भी कैंडिडेट हैं वो 3 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी की जो आवेदक है वो इसमें 28 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी आपको 28 साल तक यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दे रखा है। और जैसे कि कोई विडो है, डाइवोर्स वुमन है, उन लोगों के लिए यहाँ पे 35 वर्ष तक की एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है साथियों। और यहाँ पर और भी दे रखा है कि विडो है, डाइवोर्स वुमन एंड वुमन सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड, ठीक है। और जो भी महिलाएं जिन्होंने वापस शादी नहीं की है तो उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष का क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो एज है वो मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो कितनी है। अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे बैचलर डिग्री की आपकी डिमांड की गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो साथियों। लेकिन साथियों आपको एक चीज़ और बता दें कि फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पर दिखा रखा है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, सब इंस्पेक्टर हो, या फिर एडब्ल्यू के लिए आप अप्लाई करें, तो उनमें आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप
ड्राइवर से अप्लाई करते हो तब आपके पास हैवी लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कांस्टेबल या एसआई के लिए अप्लाई करते हो तब आपको जो लाइट है मोटर व्हीकल का, ठीक है, 4 व्हीलर का जो आपका लाइसेंस होता है वो आपका अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है। अप्लाई करने के लिए साथियों आपकी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको विजिट करना है। इसके द्वारा आप इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाओगे साथियों। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर केवल 100 रुपये का चार्ज रखाया गया है, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ पे लागू नहीं होगा, और जो आप पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हो साथियों। फिर से बता रहा हूँ साथियों, इसके जो विंडो करेक्शन है, यानी कि आपने आवेदन में कोई गलती की है तो आपको वापस एक मौका मिलेगा। रीओपन फॉर्म होंगे जो 24 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। ये आपको 3 दिन का इसमें आपको समय मिलेगा। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम वो किस पैटर्न पे होगा वो आपका यहाँ पर सिलेबस है वो आपको दिखा रखा है। जो पेपर फर्स्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ये आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबरों के, और जो आपका जीके का पोर्शन है वो भी 50 प्रश्न 50 नंबरों के आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो मैथ्स है और जो इंग्लिश का पोर्शन है वो भी आपके 50 प्रश्न आपके 50 नंबरों के आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो समय साथी वो 2 घंटे का है, यानी कि आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। और जो पेपर सेकंड की बात करते हैं साथियों एसआई के लिए, तो आपका जो कंप्लीट है इंग्लिश वाला जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका पेपर होगा। इसमें 200 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे जो 200 नंबरों के होंगे, और 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है साथियों तो आपको 10 मार्क्स जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 5% का। और एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 6 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि 3%। और जो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है अगर किसी के पास है तो 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 2% आपका जो एक्स्ट्रा है वो आपका ऐड कर दिया जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका रीजनिंग का पोर्शन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये आपका कंप्लीट। उसके बाद में आपका जीके है, उसके बाद में आपका मैथ्स है, और इंग्लिश का पैटर्न कंप्लीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।